दोस्तों, हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को वहां मतदान होना है। 90 सीटें हैं। चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। लेकिन जरा देखकर बताइए, सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक हरियाणा क्यों नहीं गए? वो तो चुनाव के बहुत पहले से चुनावी राज्यों के दौरे शुरू कर देते हैं, 6-6 महीने पहले से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गायब हैं? आखिर क्यों वो दिल्ली से हरियाणा नहीं पहुंच रहे? उसके पीछे की तमाम वजह आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दिल्ली की दूरी हरियाणा से इतनी ज्यादा क्यों है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में टिकटों को लेकर बड़ी उलझन फैली हुई है। राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े नेता हैं, हरियाणा की राजनीति में मजबूत दखल रखते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, कई सीटें ऐसी हैं जहां टिकटों को लेकर माथापच्ची तो है, लेकिन दो फाड़ नजर आ रहे हैं। इतना विरोध है संगठन में, टिकट मांगने वाले प्रत्याशियों में झगड़े की स्थिति है। और यह झगड़ा दिल्ली तक भी पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी पहुंचा। लेकिन प्रधानमंत्री भी इसका कोई हल निकाल नहीं पाए हैं। जेपी नड्डा भी कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी हरियाणा में स्थिति बड़ी खराब है। आप मेहनत कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, आप नारे लगवाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता से, पोस्टर चिपकवाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता से, और जब राज्यसभा भेजने की बारी आएगी, जब राज्यसभा में भेजकर नेता बनाने की बारी आएगी, तो आप कांग्रेस से आई हुई नेता को सांसद बना देंगे। ये कौन सी राजनीति? अब इसके खिलाफ बड़ा माहौल बनने लगा है दोस्तों, कि अपने कार्यकर्ता जिसको आप देवतुल्य बताते हैं, उसको किनारे करके कांग्रेस से आने वाले लोगों को आप सांसद बना देंगे। ये तो बड़ी गजब स्थिति है। और दूसरा तनाव एक और आ गया दोस्तों। अब तक तो तमाम सर्वे आ रहे थे, ये सर्वे आया, वो सर्वे आया, गोदी मीडिया के हिसाब से सर्वे आ रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा सर्वे आ गया है हरियाणा की राजनीति को लेकर, हरियाणा के चुनाव को लेकर, जिसने भाजपा की पूरी तरह से नींद उड़ा दी है। लोकपोल ने एक सर्वे किया है दोस्तों। ये सर्वे जुलाई से अगस्त के महीने में किया गया है और तकरीबन 67,500 सैंपल इसमें लिए गए हैं। लोगों से कई सवाल भी पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ बातें बड़ी साफ तौर पर निकलकर सामने आती हैं। हरियाणा में जो गठबंधन हुए हैं, इनेलो और बसपा का गठबंधन, चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन, ये गठबंधन हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा असर डालते नजर नहीं आ रहे। यानी वो भाजपा जिसको ये लगता था कि ये दो अलग अलग अलायंस कांग्रेस के वोट काटेंगे, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। दूसरा, अगर अदर्स की बात करें, निर्दलीयों की बात करें, तो निर्दलीय भी 3 से 4-5 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक। और अब बात दो पार्टियों की, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा की अभी वहां सरकार है, लेकिन ये सर्वे बताता है दोस्तों कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरह से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। 59 से 65 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। यानी अगर इस सर्वे की माने तो कांग्रेस हरियाणा में जोरदार वापसी कर रही है, बहुमत की सरकार बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे के मुताबिक 20 से 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में सर्वे में यह बात भी निकलकर सामने आई है कि बड़ी तादाद में, चाहे वो जाट हो, दलित हो, किसान हो, नौजवान हो, ये सब एक तरफा कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, ये बड़ा सर्वे है जो कम से कम हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी ताकत दे रहा है, बड़ी मजबूती दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रहा है। मुख्यमंत्री तो दीपेंद्र हुड्डा बनेगा। 70 सीट आएंगी कम से कम कांग्रेस हरियाणा में। 90 में से 70 सीट 70 सीट कांग्रेस की। पीछे ही है, हरियाणा आगे नहीं है। हरियाणा आगे नहीं है। कैसे पीछे है? ये बीजेपी नहीं करके दे रही कुछ। ये तो कांग्रेस आनी चाहिए। जो कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ने कुछ करके ही नहीं दिया तो क्या करे उसको। बहुत परेशानी है बीजेपी की सरकार में। गरीब बहुत पीछे पड़ चुका है, गरीब इस टाइम परेशान है बहुत ज्यादा। कांग्रेस आई क्लियर है। कांग्रेस वह कोई नहीं देखता यहाँ, कोई मर रहा जेरा कोई नहीं देखता। हरियाणा में देखता ही नहीं कोई। तो हुआ क्या है? कुछ हुआ भी है या नहीं? बीजेपी राज में कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। माहौल खराब हुआ है, भाईचारा खराब हुआ है। कोई उतार दो जी वोट तो हम तो कांग्रेस की थे। हाँ। तो कोई उतार दे, देनी कांग्रेस की बोल। बीजेपी में जी टाइम पे न खाद मिला न बीज मिला। तो क्या चाहिए? जनता क्या मांग? कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए हमारे को। कांग्रेस जो करेगी जो करे बढ़िया करे। हरियाणा में इन दिनों कई यात्राएं भी चल रही हैं। हरियाणा मांगे हिसाब, दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। कुमारी शैलजा अलग यात्राएं निकाल रही हैं। और हरियाणा के मुद्दे
चाहे जाट का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, हरियाणा के मुद्दे हर दिन के हिसाब से दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है मुद्दे गर्म होते जा रहे हैं। और ऐसे में इस सर्वे का आना, ये सर्वे दरअसल कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करता है। जनता का मिजाज किसके साथ रहने वाला है और हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति क्या होने वाली है। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव लगभग एक साथ हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव हो रहा है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोट पड़ेंगे और 4 अक्टूबर को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता किसके हाथ में होगी, सिंहासन किसका होगा। यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बीजेपी को यह लगता है, आपको याद होगा बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव की तारीखें बदलने की भी मांग की थी। अब बीजेपी को यह लगता है कि हरियाणा के चुनाव का असर महाराष्ट्र पर होगा, झारखंड पर होगा, लेकिन असर तो तब होगा जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, अपनी सत्ता को बचाए। लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां टिकट की लड़ाई मची पड़ी है, वहां दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को लेकर नाराजगी फैली हुई है, लड़ाई दिल्ली तक पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से पूरी तरह से दूरी बना रखी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कौन सा करिश्मा कर देगी, कौन सा कमाल कर देगी, ऐसा क्या कर देगी जो उसकी सत्ता को बचाए रखेगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा, ये जो सर्वे सामने आया, ये जो लेटेस्ट लोकपोल का सर्वे सामने आया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को अब चैन से बैठने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली जरूर मचेगी। ये जरूर तय किया जाएगा कि आखिर अब क्या किया जाए, कार्यकर्ताओं को देखा जाए या फिर दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को देखा जाए, और टिकट बंटवारा कैसे किया जाए। बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन तो यही है कि टिकट बंटवारा कैसे होगा, टिकटों की ये लड़ाई कैसे रुकेगी। और जब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, जब तक ये सिर फुटौल नहीं रुकेगी, तब तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दोस्तों लगातार खराब हो रही है, लगातार खराब हो रही है। अब देखते हैं फिलहाल आगे क्या होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी ने अगर हरियाणा से दूरी बनाई है तो उसके पीछे वजह ज़रूर होगी। वजह क्या है वो आप बताइए अपनी राय में कमेंट बॉक्स में, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।